जनपद झांसी से स्नेहा राय, इंटरनेट पॉइंट के लिए आपको 5 लाख की धनराशि का चेक दिया जा रहा है। आप सभी अपनी जोरदार तालियां शुभकामनाओं हेतु प्रेषित करें। श्री राहुल श्रीवास्तव, फर्नीचर उद्योग के लिए आपको 4,95,000 का चेक दिया जा रहा है। श्री अभियश प्रताप सिंह, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आपको 5 लाख का चेक दिया जा रहा है। श्री विशाल जी, बागवानी और प्लांट डेकोरेशन के लिए 5 लाख का आपको चेक दिया जा रहा है। जालौन से श्रीमती रचना विश्वकर्मा जी, फर्नीचर उद्योग के लिए आपको 5 लाख का चेक दिया जा रहा है। श्री आशीष कुमार जी, टी आउटलेट के लिए 3 लाख रुपए का चेक। ललितपुर से श्री आशाराम जी, टेंथ हाउस के लिए 4 लाख रुपए का चेक। श्री बलवीर, ब्रूम निर्माण के लिए 5 लाख का चेक। कुमारी रिया, ब्यूटी पार्लर के लिए 2,77,000। बांदा जनपद से कुमारी रीतिका पटेल, बुटीक के लिए 4,50,000। श्री अमित कुशवाहा, फर्नीचर उद्योग के लिए 5 लाख। श्री सर्वेश कुमार, मिठाई निर्माण के लिए 5 लाख। जनपद चित्रकूट से श्रीमती पूजा देवी, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए 2 लाख। बलराम, बाइक रिपेयरिंग वर्क्स के लिए 5 लाख। श्री पंकज कुमार, आटा चक्की के लिए 5 लाख। महोबा से श्री सिद्धेश चारसिया, गुड्स करियर लोडर के लिए 5 लाख। श्री राहुल, कंप्यूटर सेंटर के लिए 5 लाख। और आप सब जोरदार तालियां शुभकामनाओं सहित मंच तक पहुंचाएं। श्री राम अवतार कुशवाहा, गुड्स कैरियर के लिए 4,79,000। हमीरपुर जनपद से श्री जय हिंद जी, जानवरों को दाना के व्यवसाय के लिए 5 लाख। श्री बाबूराम, डीजे सिस्टम के लिए 3,90,000। और श्री उपेंद्र, डेयरी फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए 5 लाख। इन सभी युवाओं को शुभकामनाओं हेतु तो आपकी जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। आप लगातार जोरदार तालियां बजाकर इनको शुभकामनाएं प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प ध्रुवतारे सा अटल है और इसी अटल संकल्प के कारण आज उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर सूर्य सा दैदीप्यमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में युवाओं की महत्वाकांक्षा और प्रतिभा को अनवरत गति प्राप्त हो रही है। वहीं प्रदेश को चौतरफा विकास का विस्तार मिल रहा है। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, कृपया आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री पूर्व श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, महापौर झांसी श्री बिहारी लाल आर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, माननीय विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, राजीव परीक्षा जी, जवाहरलाल राजपूत जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन जी, श्री बाबूलाल तिवारी जी, राम तीरथ सिंघल जी, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, श्री हरगोविंद कुशवाहा जी,
भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, जिला अध्यक्ष अशोक गिरी जी, महानगर अध्यक्ष श्री हेमंत परिहार जी, प्रमुख समाज सेविका श्रीमती अनुराधा शर्मा जी और आज के युवा उद्यमी अभियान कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे झांसी और चित्रकूट मंडल के मेरे सभी युवा साथियों, झांसी से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के उपरांत पहली बार मुझे बुंदेलखंड की पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, भारत की सनातन परंपरा की ध्वज पताका कैसे वैश्विक मंच पर लहरा रही है, महाकुंभ ने साबित किया है और इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सूर्य अस्त के बाद आवागमन ठप हो जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है, बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर होता था, किसान आत्महत्या कर रहा था और नौजवान मजबूर था पलायन करने के लिए। और बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करके वैश्विक मानचित्र पर छाया हुआ है, वहीं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने महाकुंभ को देखा होगा, उत्तर प्रदेश की आबादी तो है 25 करोड़ और महाकुंभ में श्रद्धालु और संतों की संख्या आती है 66 करोड़ 30 लाख से अधिक। हमने जो अनुमान लगाया था उससे कई गुना। और मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन इसलिए करता हूं, महाकुंभ की सफलता के लिए आपने भी योगदान किया, क्योंकि आपके भी जनपद से जो श्रद्धालु आया, आपने आतिथ्य सत्कार की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में इस दौरान लूट की घटना नहीं, छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं, अपहरण की कोई घटना नहीं, हत्या की कोई घटना नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं आई। और देश के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम और दुनिया के अंदर भारत का नाम भी बना है कि सनातन धर्म का कोई आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर हो जाता है। बहनों और भाइयों, इसका सम्मान के पात्र आप भी हैं। और आज उसी सम्मान के क्रम को होली के ठीक पहले मेरी इच्छा थी कि मैं झांसी जरूर जाऊं। झांसी, अभी मैं यहां पर आया हूं, इससे पहले मैंने यहां के पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी
हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा। हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे यहां पे बहुत अच्छा लगा, युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी एक स्काई म्यूजियम को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गया हूं, आप भी देखेंगे स्काई म्यूजियम। ये अंतरिक्ष म्यूजियम है। अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे हम लोग जान सकते हैं, जो अब तक हमारे लिए अबुझ पहेली थी, आज उसे देखने का एक अवसर हमें यहां प्राप्त हुआ। और झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी यह योजना मिली है। और मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने वर्चुअली स्काई म्यूजियम का शुभारंभ किया था और मुझे अच्छा लगा कि शुभारंभ होने के बाद इसने 30 लाख रुपए से अधिक पैसा भी कमाया है। बहनों और भाइयों, योजना ऐसे ही बननी चाहिए जो अपना खर्चा भी उठा सके, हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन भी कर सके और अन्य लोगों के मनोरंजन का भी एक केंद्र बन सके। स्काई म्यूजियम को भी मैंने नजदीक से देखा, उसका अवलोकन किया और अब मुझे आपके बीच में यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। सीएम युवा उद्यमी अभियान, सीएम युवा उद्यमी अभियान यानी अपने युवाओं को उद्यमी बनाना। उद्यमी बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनाना। अब जॉब के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि जॉब उसके पीछे भागेगी, उसके पीछे भागेगी। हमारा एक एक युवा 8 से 10 नए युवाओं को अपने यहाँ कारोकाम दे सकता है। यह सामर्थ्य सीएम युवा देने जा रही है आप युवाओं को। और मुझे प्रसन्नता है, अकेले बुंदेलखंड में आज 1000 नौजवानों को सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोग लोन वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। इन सभी युवा उद्यमियों को, यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को, बुंदेलखंड के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को और बैंकर्स को भी मैं बधाई देता हूं, जिन बैंकों ने इस लोन के अभियान को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये युवा उद्यमी अभियान 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त है, गारंटी मुक्त है और 10% का योगदान इसमें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। यानी कोई भी युवा जो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, पूंजी का अभाव है, तो सीएम युवा उद्यमी स्कीम उसके लिए खड़ी है, उसके लिए तैयार है। और मुझे अच्छा लगा कि बुंदेलखंड में भी एक झटके में 1070 नौजवान इस युवा उद्यमी स्कीम के साथ बने हैं। और मुझे प्रसन्नता और भी तब होगी जब अगली बार जब हम लोग आएंगे तो ये युवा अगली बार मूलधन वापस करके अगली बार 10 लाख रुपए के क्रेडिट के साथ जब हमारे पास आएंगे तो हमें इस स्कीम को और अच्छा आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। याद रखना, व्यवसाय में धैर्य की आवश्यकता है और मार्केट की नब्ज को टटोल करके अगर हम उसके अनुरूप अपने कार्य को ढूंढे, कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता,
महाकुंभ ने तो आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा है। मैं देख रहा था वहां पर जो युवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने मां बाप से पैसा लिया और दिन में जो समय मिलता था बाइक का उपयोग करते थे। कुछ पैसेंजर को संगम तक स्नान कराने के लिए ले जाते थे, उससे भी अतिरिक्त इनकम कमा लेते थे। बिजनेस के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आवश्यक है। आज के समय टेक्नोलॉजी का युग है। आप यहां पर आए हैं, जो यहां पे एग्जीबिशन लगी हुई है, इसको एक बार देखिए, कितनी अच्छी एग्जीबिशन है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत लोन लिया और लोन लेने के बाद अब यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नए लोगों को कारोबार के साथ जोड़ रहे हैं। व्यवसाय बढ़ेगा तो यहां पे गुणात्मक प्रगति होती है, और गुणात्मक प्रगति का मतलब, अगर आज आपकी पूंजी 5 लाख की हुई है, ईमानदारी से आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको 25 लाख होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपकी पूंजी 25 लाख की हुई, आपने ईमानदारी के साथ व्यवसाय में धैर्य के साथ अपने अपने मार्केट को ढूंढा, तो आपकी इस पूंजी को 2.5 करोड़ होने में, यानी जो अब तक लाखपति में आप थे, आपको कुछ ही वर्षों में करोड़पति होने में कोई देर नहीं लगेगी। और सम्मान अलग है, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा, उद्यमी की निगाहों से देखेगा, और वह जो उद्यमी की निगाह से आपके पास लोग देखेंगे, सम्मान भी आपका बढ़ेगा, प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, प्रदेश के विकास में आप योगदान दे पाएंगे। और उसी कार्यक्रम को, इस स्कीम के बारे में रुझान देख करके आप कह सकते हैं, इस स्कीम का लाभ इसी बात को लेकर के है कि हमें 24 जनवरी से 31 मार्च के अंदर 1 लाख युवा उद्यमियों को लोन की सुविधा उपलब्ध करवानी थी। एप्लीकेशन मांगे गए थे 1 लाख, और एप्लीकेशन अब तक हमारे पास आ गए हैं 2,70,000। लगभग 30,000 युवा उद्यमियों को लोन वितरण हो चुका है, और बाकी जो 70,000 हैं, अभी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 25 मार्च को, और मैं चाहूंगा कि उस दिन सभी जिला प्रशासन अपने अपने जनपद में जिले के विकास की एक एग्जीबिशन लगा करके उस जनपद के हर एक युवा को, हर जनपद में कम से कम 1,000 युवा को सीएम युवा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लोन की सुविधा से जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे हमारा युवा अपना स्टार्टअप तैयार कर सके, नया कारोबार प्रारंभ कर सके। हर एक क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग प्रकार का कार्य कर सकते हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। और अब तो सरकार एक काम और कर रही है, ये जो सीएम युवा उद्यमी स्कीम है, मैं उससे जुड़े हुए उद्यमियों से कहूंगा, आप जैसे अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे, एमएसएमई विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करिए। एमएसएमई विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा, अगर दुर्भाग्य से कभी कोई आपदा घटित होगी, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा का कवर भी देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट रखता है। एमएसएमई यूनिट रखने के कारण करोड़ों लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार प्राप्त होता है। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया, गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया, प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली। जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं बहनों और भाइयों कि 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास पहले से है। देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। हमने इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का, हमने इसे डिजाइन के साथ और पैकेजिंग के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को जोड़ा है और आने वाले समय में इसे एक और नए रूप में आगे बढ़ाने का हम कार्य करने जा रहे हैं। ये सुरक्षा बीमा का कवर भी हमने इसीलिए दिया है कि हमारा उद्यमी अपने आप को विश्वास के साथ कह सके कि जिसका कोई नहीं, उसके साथ डबल इंजन की भाजपा की सरकार उसके साथ खड़ी होगी। डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे याद है 2017 में मुझे मुख्यमंत्री जब बनाया गया था, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था, हताशा थी, निराशा थी। माफिया और खनन माफिया की गिरफ्त में आया हुआ ये बुंदेलखंड अपने स्वयं के वजूद के लिए तड़प रहा था। उसके मन में एक तड़प तो थी, लेकिन क्या करें, उससे उभर नहीं पा रहा था। और मैंने तब कहा था कि डकैतों से भी मुक्त कराएंगे और माफिया से भी मुक्त कराएंगे बुंदेलखंड को। तब मैंने कहा था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और अब तो मैं बधाई देता हूं आपको, बीडा के नाम पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका बन रहा है। 56,000 एकड़ क्षेत्रफल में देश का एक सबसे बड़े औद्योगिक नगर के रूप में झांसी कानपुर के बीच में किसी के पास नहीं। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब दुनिया करेगी। बहनों और भाइयों, अभी से ऑफर आने लग गए हैं, अभी से ऑफर आने लग गए हैं। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हमने फार्मा पार्क के लिए 2000 एकड़ लैंड पहले ही ललितपुर में ले लिए। कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है और अब तो हम लोग झांसी में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए आने वाले समय में एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर भी उपलब्ध करवाएंगे। यानी आने वाले समय में 2000-4000 लोगों का कोई कार्यक्रम करना हो तो फिर जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन भी लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। केन बेतवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया हूं
कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी उस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्नदाता किसानों के भाग्य को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, आपने देखा होगा कल ही हमारी सरकार ने गेहूं का एमएसपी घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बढ़ाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक सस्ती कैंटीन अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जहां उसको चाय मिल सके, सस्ते में भोजन मिल सके, वहां पे बैठने की व्यवस्था दे सके। हम लोग पहले चरण में 7 माता अहिल्याबाई के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके सुरक्षित छात्रावास जहां वे रह सकें, उनके लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, हमने पिछली बार प्रदेश के अंदर जो लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, मुसर, थारू, कोल, चेरो, सहरिया, इन सभी जातियों को योजनाओं के लाभ से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने साथ किया था। 100% सैचुरेट करने के एक कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था और इस बार सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गरीब अभी तक किसी योजना से वंचित है, उस गरीब को उस योजना के साथ जोड़ करके उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिसको मकान नहीं मिल पाया उसको मकान देंगे। जिसे अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसे इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जिसके पास शौचालय नहीं, शौचालय, जिसके पास जॉब कार्ड नहीं, जॉब कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास राशन का कार्ड नहीं, उसको राशन का कार्ड एक साथ सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। बहनों और भाइयों, इस सरकार लोक कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड की जो तस्वीर बदली है, जो स्पीड बढ़ी है, जो पहचान बनी है, यही तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के श्री चरणों में सबसे बड़ा हमारा श्रद्धांजलि है। इसी के लिए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विदेशी हुकूमत के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। और अंतिम दम तक वे लड़ती रही झांसी की अस्मिता के लिए, स्वाभिमान के लिए। और अब तो स्वाभिमान के साथ साथ सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार इन योजनाओं को आपके पास लेकर के आई है। मैं आज के इस अवसर पर 1070 बुंदेलखंड के सभी नौजवानों को जो नए उद्यमी के रूप में आगे बढ़ेंगे, इन्हें बधाई देता हूं।
बुंदेलखंड वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब मिलकर के बुंदेलखंड को उद्यम प्रदेश के रूप में, उद्यम क्षेत्र के रूप में विकसित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।